का रुख करते हैं। खाने में लहसुन का तड़का और उसको जायकेदार बना देता है, लेकिन आपकी किचन में जिस लहसुन का तड़का लग रहा है, क्या वो असली है? इन दिनों मार्केट में चाइनीज लहसुन अपनी पैठ बना रही है। चाइना की इस घुसपैठ को लेकर मालवा निमाड़ में जबरदस्त बवाल छिड़ गया है। ये खबर जरा गौर से देखिएगा। लहसुन भारतीय खाने में लज्जत बढ़ाने के लिए जरूरी माना जाता है, लेकिन इधर भी चाइनीज माल अपनी घुसपैठ कर रहा है। लहसुन की बढ़ती कीमतों के बीच चाइना से आ रहे लहसुन को जगह मिलने लगी है। तस्कर चीन से आ रहे लहसुन को नेपाल के रास्ते भारत भेज रहे हैं। इंदौर समेत मंदसौर, नीमच, शाजापुर जैसे इलाकों की मंडियों में पिछले 3-4 महीनों से लहसुन 22,000 रुपए से 30,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। इस बीच मंडियों में चीन के लहसुन की आवक भी हो रही है। ये लहसुन एमपी बॉर्डर से सटे बाजारों में 20 से 22,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकने आया है। ऐसे में प्रदेश के जो लहसुन कारोबारी 25 से 30,000 के भाव में लहसुन स्टॉक कर चुके हैं, उन्हें बड़ा नुकसान होने की आशंका है। सूबे की सबसे बड़ी मंडी चोइथराम में किसान चाइनीज लहसुन पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। और जो चाइना से जो लहसुन आ रहा है, उससे होगा क्या कि जैसे फसल आने से किसानों को रेट तो कम मिलेगा ही मिलेगा, बाकी क्या वो ओरिजिनल जो हमारे हिसाब से जो क्वालिटी है, जो हम फसल तैयार करते हैं वो ताजे पानी से तैयार करते हैं। जो आने वाली जो चाइना से जो फसल आती है वो गंदे नाले के पानी से आती है। उसकी गारंटी क्या, वो लोगों के सेहत पे भी प्रभाव पड़ेगा। उसका पे पूरी तरह से रोक लगना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में जो स्वास्थ्य जो खराब हो रहा है उसमें कुछ भी किसी को दिक्कत ना है। पहली बात तो केंद्र सरकार को इस पे रोक लगाना चाहिए। और रहा बात किसानों की, किसानों का ऐसा है कि हमने जैसे अभी 45-50 हजार रुपए कुंटल की लहसुन लगाई, ऊटी की लगाई, वो दिसंबर जनवरी में आएगी, तो हमारी लागत तो निकलेगी नहीं उसमें। बाकी अभी जो लहसुन है उसमें भी वापस हमको घाटा ही जाएगा जो अभी भाव मिल रहा है। नेपाल के रास्ते करीब 1.5 मिलियन टन चीनी लहसुन भारत में होने की आशंका है। इससे देश में लहसुन की कीमतों में गिरावट होने की संभावना है। हालांकि मंडी प्रशासन का कहना है कि भारत में चीन के लहसुन की बिक्री पर पहले ही बैन है। जो लहसुन लाया जा रहा है वो चोरी छिपे लाया गया है। उनका ये कहना था सीमा पार से कुछ गलत गतिविधि संचालित हो रही हैं और वहाँ से लहसुन जो है भारत में प्रवेश कर रहा है, तो उसको लेकर के हम ऑल इंडिया लेवल पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के तहत उन्होंने प्रदर्शन किया था। हमने उनसे चर्चा भी की थी कि इंदौर में मंडी में या इंदौर शहर में इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई हो तो उनके द्वारा इससे इनकार किया गया। किसानों के हित की रक्षा के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार की कोई भी गतिविधि जिसमें कि किसानों की कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो, उनके संरक्षण के लिए किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उनकी कृषि उपज का अच्छा रेट मिले, इसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी करेंगे। चाइनीज और भारत के लहसुन में क्या अंतर है, ये भी जान लेते हैं। देसी लहसुन की कलियां थोड़ी छोटी होती है, इनमें दाग धब्बे भी नजर आते हैं। छिलका ज्यादा सफेद नहीं होता। लहसुन के निचले हिस्से में दाग दिखाई देगा। खाने में ये लहसुन स्वादिष्ट होता है। चाइनीज लहसुन दिखने में सुंदर और कलियां बड़ी होती हैं। चाइनीज लहसुन का स्वाद बेहतर नहीं होता। लहसुन को छीलना आसान होता है। पटक कर देखने पर भी बिल्कुल सफेद होता है। खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल होता है। गंदे पानी से उगाया जाता है, जो सेहत के लिए खतरनाक है। इधर कारोबारियों का कहना है कि चाइनीज लहसुन की तस्करी से उनको घाटा हो रहा है। जैसे चाइना की जो लहसुन आई थी तो उसमें कुछ सस्ती हुई है। अभी जो मालवी अपनी जो आती है, मालवा अपनी इंदौर की, मध्य प्रदेश की, एमपी की आती है, वो तेज हो गई थी। 300 से लेकर 350 रुपये तक बिकी थी। वो चाइना की आई थी तो वो 280 से लेकर 250 रुपये तक बिकी थी। तो इसके लिए प्रभावित हो रहा था, किसानों का नुकसान हो रहा था इसके, तो किसानों ने और कुछ व्यापारियों ने इसका विरोध करा था। भारत और चीन के बॉर्डर पर तनाव है, तो वहीं चीन भारत के बाजारों में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। लहसुन पर चीनी नजर ने किसानों और कारोबारियों के लिए परेशानी खड़ी कर रखी है। लहसुन सब्जी है या मसाला, यह विवाद अभी पूरी तरह से थमा ही नहीं था कि अब चाइनीज लहसुन ने किसानों के सामने टेंशन बढ़ा दी है। चाइनीज लहसुन की जिस तरीके से नेपाल के जरिए भारत में एंट्री हुई है, उससे न सिर्फ किसान परेशान है बल्कि व्यापारियों के सामने भी टेंशन खड़ी हो गई है। इंदौर से जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज।